प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा। आज 7/9/2020 को जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आपके राजनीति सिद्धांत की बात कर रहे थे। तो देखिए, राजनीति सिद्धांत में आपका जो टॉपिक है, हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो इस सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारा नौकर उसे व्यवहार की योग्य है तो उसके साथ हो रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने पर भर से हम अपने विचारों और भावनाओं को उदार होते जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें अगर वो जो भी है तो हमें राजनीति के जो सिद्धांत है वो हमें क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान कराने में अपना योगदान देता है। तो देखिए, अपना योगदान देने की कोशिश करता है। इसके बाद और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है तो क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, पर हम नहीं जानते कि तर्क संगत है या नहीं है। जब हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तभी अपने विचारों का बचाव करने के लिए ज़रूरी महसूस करते हैं। इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में जो है सुव्यवस्थित सोच से अवगत करवाते हैं ताकि अपने विचारों को परिष्कृत कर और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सके। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावित तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था के महत्वपूर्ण गुण साबित होता है। तो देखिए, आज के आपके जो लेसन में जो मैंने आपको करवाया है, इसमें थोड़ा सा जो है इसमें रह गया था कि क्या है वो। देखिए, सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और न ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है निश्चित रूप से। तो मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरना एक उलट एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। तो मेरी सोचना है, सुकरात, तुम जो कह रहे हो वो काफ़ी सत्य है। तो तब आकर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्र को चक्कर या बुरे या जो शत्रु से चुकाने में है। यह कहना समझदारी नहीं है कि क्या हम सत्य है जैसे कि दिखाया जा चुका है। कोई भी चोट पहुँचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पॉलीमार्कस ने कहा है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। पॉलीमार्कस ने भी ये कहा है सुकरात के विचारों को कि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। देखिए, आपका जो पहला लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले लेसन में जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, इसी में से क्वेश्चन करने हैं। और किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आपका है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे कौन कौन से कथन सही और कौन से गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करें जिसके आधार पर राजनीति के संस्थाएँ बनती हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंत समन्वय की व्याख्या करता है। यह समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या भी करता है। और ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी भी कर देता है कि कौन कौन से क्या है, तो कौन सा सही और कौन सा गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। राजनीति उससे सबसे ऊपर बढ़कर है जो राजनेता करता है। क्या आप इस कहने से सहमत है तो इसके बारे में आपको बताना है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस पर टिप्पणी लिखनी है कि क्यों जागरूक होना जरूरी है लोकतंत्र सफल के लिए। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों को जो है करना है जो राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो इसलिए एक क्वेश्चन है, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? इसके उत्तर के पक्ष में अपन को कारण बताने हैं। तो ये जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारे क्वेश्चन जो है इस लेसन में आपको अच्छे से मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई इस लेसन में नहीं मिलता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। इसलिए 11वीं क्लास के विद्यार्थी को जो सूचित किया जाता है
11वीं क्लास के विद्यार्थी को जो सूचित किया जाता है कि आपको जो है इस प्रकार के कार्य आपको करने हैं। देखिए, ये 11वीं क्लास है, ये 11वीं क्लास है, तो विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 11वीं क्लास कला वर्ग है, विशेषकर ध्यान रखिए। 12वीं क्लास के बच्चे यहाँ 11वीं है, तो विशेषकर ध्यान रखिए, करना है। जब तक आज के जो लेसन में इतना ही, कल अगला दूसरा लेसन में स्टार्ट करवाऊँगा। जब तक जय हिंद।